राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर। विद्यार्थियों, आज हम शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बारे में अध्ययन करेंगे। शुंग वंश की स्थापना मौर्यों के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या सेना के सामने ही कर दी थी और इसके पश्चात इसने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की नींव डाली। बृहद्रथ को हर्षचरित्र में प्रज्ञा दुर्बुद्धि शासक कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अतः उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ। यवन यानी यूनानियों का आक्रमण हुआ। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता तथा कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में मिलता है। पतंजलि लिखते हैं कि यवनों ने माध्यमिका अर्थात चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया था। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। पुष्यमित्र को औद्भिज अर्थात अचानक उठने वाला भी कहा गया है। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेख में तोस नामक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब एवं अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। अतः शुंग काल भागवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र स्थित अशोक निर्मित कुक्कुटाराम के महाविहार को नष्ट करने का असफल प्रयास किया। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी इसी काल में हुई। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान था। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा। सांची के स्तूप को पाषाण द्वारा संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया। भरूच व बोध गया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में ही हुआ। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन,
लोक धर्म से संबंधित चित्र तथा गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। सांची के मुख्य स्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप हैं। दूसरे स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों व तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और मौदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग का काल वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता